जय श्री राम। नमस्कार मित्रों। पार्वती के जीवन चरित्र के विषय में जो भविष्यवाणी देवर्षि नारद के द्वारा की गई थी, उस पर पार्वती को तो बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि देवर्षि नारद ने पार्वती को संकेत ही संकेत में ये बतला दिया था कि जितने भी गुण और अवगुण हमने आपको बताए हैं वे सारे के सारे भगवान शिव के अंदर ही परिलक्षित होते हैं। अस कहि नारद सुमिर हरि गिरिजहि दीन आशीष, होई हुई कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। देवर्षि नारद ने गिरीश हिमालय को आशीर्वाद दिया और भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करके उनको ये कहा कि आपका हर प्रकार से इस प्रकार के संबंध में कल्याण है और जो पार्वती के जीवन में अब घटित होने वाला है वो सब कुछ कल्याणकारी ही है। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करके देवर्षि नारद ब्रह्मलोक की तरफ प्रस्थान कर गए। फिर पति एकांत पाए कह मैना, नाथ मैं समझे मुनि मैना। एकांत में पति हिमाचल को पाकर मैना ने ये कहा कि मुझे कुछ देवर्षि नारद के वचन, उनकी बातें, उनका जो गूढ़ संदेश है, उनकी जो गहन उनका उपदेश है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, उनका मंतव्य क्या है, उनका पार्वती के जीवन में कौन सा वो प्रकाश डालना चाह रहे हैं। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। इस प्रकार से मैना अपने पति को अपने अंतर्वन की वेदना स्पष्ट करती है। जो घर बरु कुल होय अनूपा, कर विवाह सुतानुरूपा। मैना कहती है अपने पति से कि यदि प्रत्येक प्रकार से घर बर अर्थात पति अनुकूल होता है, अनूप है, अनुपम है, तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह उस स्थान पर करना चाहूँगी। नहीं तो न तो कन्या पर रहो कुंवारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। मैंने अपने पति से कहती हैं कि नहीं तो अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी, अगर कुछ चीज़ें इसके लिए, इसके जीवन में अच्छी नहीं होंगी या इसके लिए भली नहीं होंगी, उपकारी नहीं होंगी, तो मैं अपनी पुत्री को कुंवारी रखना पसंद करूंगी, इसका विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि कोई भी माँ अपनी पुत्री का अच्छे घर में विवाह करना ही चाहती है, यही उसका उद्देश्य होता है, अपनी तरफ से वो यही प्रयास करती है। अस कहि परि परन धर शीशा, अस कहि परि चरण धर शीशा, बोली सहित स्नेह गिरीशा। वो मैना अपने पति के चरणों में पड़ जाती है, अपने उनके पैरों में गिर जाती है और उनसे बहुत ही कारुणिक स्वर में अपनी वेदना को स्पष्ट करती हुई ये शब्द बोलती है कि बरु पावक प्रकटै सच माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। ये गिरीश अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं कि बरु पावक प्रकटै सच माही। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हुए कहा गया है, स्पष्ट किया गया है, बतलाया गया है कि चाहे चंद्रमा से, जो कि बहुत शीतल होता है, उससे अग्नि ही क्यों न प्रकट हो जाए। चंद्रमा भले ही अग्नि प्रकट करने लगे, अग्नि का स्वभाव उसका हो जाए, वो शांत, और जो उसके अंदर शीतलता है उसके स्थान पर उसके अंदर ज्वाला उत्पन्न हो जाए, अग्नि का वो स्वभाव उसका हो जाए, लेकिन नारद वचन अन्यथा नहीं। लेकिन नारद, देवर्षि नारद का जो वचन है, उनके द्वारा कही गई जो बात है, वो किसी भी प्रकार से अन्यथा नहीं हो सकती है।
अर्थात उनके द्वारा जो भी कुछ कहा गया है वो प्रत्येक प्रकार से घटित होने वाला है। वो निश्चित रूप से वो सब कुछ उन्होंने बता दिया है जो कि पार्वती के जीवन में अवश्य घटित होगा, उसके जीवन में होकर ही रहेगा। ये बात गिरीश गिरजा ने अपनी पत्नी मैना को कहा और फिर कहा, प्रिया सोच परिहरव सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय हो जय सोहि करी कल्याण। उन्होंने कहा, हे प्रीतमा मैना, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब हम लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु का, उनका ही स्मरण करना चाहिए, उनके ही शरण में जाना चाहिए, उनको ही सब कुछ सौंप देना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हम सब लोगों को भगवान विष्णु के का ही ध्यान करना चाहिए और उनको ही सब कुछ समर्पित करके हमें पार्वती के जीवन को अब भगवान श्री के ही आशीर्वाद पर छोड़ देना चाहिए और विश्वास करते हुए कि भगवान श्री हरि विष्णु जिन्होंने कि पार्वती का निर्माण किया है, जिन्होंने कि पार्वती का जन्म दिया है, वही कल्याण भी करेंगे। ये विश्वास, एक दृढ़ विश्वास अंतःकरण में हम लोगों के आ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ने ही पार्वती को हमारे घर में जन्म दिया है, तो वही इसका कल्याण भी करेंगे। हमें सब प्रत्येक प्रकार से पार्वती को के भविष्य को भगवान श्री हरि विष्णु के, भगवान श्री राम के हाथ में छोड़ देना चाहिए। और जीव जब भगवान के हाथ में अपने को सौंप देता है तो उसे किसी प्रकार के संकट की, उससे किसी प्रकार की आशंका की, किसी प्रकार की ऐसी चीज़ों की संभावना नहीं रहती है जो कि उसके जीवन में अनिष्टकारी हों। करई सो तबु जय मिले महेशु, आन उपाय न मिठी कलेशु। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि पार्वती को अब तप करना होगा जिससे कि उसको महेश भगवान शंकर प्राप्त हो सके। नारद वचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृषक हेतु। नारद की बात को हमें स्वीकार करना होगा और हमें ये मानना होगा कि भगवान शिव प्रत्येक प्रकार से गुणों से संपन्न हैं। उनके अंदर जो अवगुण भी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, हम लोगों के लिए, जो सामान्य लोगों के लिए जो अवगुण हमें प्रतीत होते हैं, वो भी भगवान शिव के पास जाकर गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। वो प्रत्येक प्रकार से गुण निधान हैं, वो प्रत्येक प्रकार से करुणा निधान है। उनके पास गुण ही गुण हैं, अवगुण तो है ही नहीं। इस प्रकार से पार्वती को विश्वास करके भगवान शिव के लिए तपलीन हो जाना चाहिए और तपश्चर्या प्रारंभ कर देनी चाहिए। अथ विचार तुम तदहु असंका, सबहि महाद शंकर अकलंका। अंदर आपके यदि किसी प्रकार की ऐसी मनोवृत्ति है, आपको अगर जरा सी भी शंका है, तो आप ये मान लीजिए कि भगवान शिव प्रत्येक प्रकार से अकलंक हैं। उनके अंदर किसी प्रकार का कोई कलंक नहीं है। वो प्रत्येक दशा में मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध हैं, पवित्र हैं और वो निष्काम कर्मयोगी हैं। वो भक्तों पर दया करने वाले हैं। उमह विलोक नयन भरिवारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पुत्री के जीवन के विषय में जो जानकारियां प्राप्त हुईं और मैना को अपने पति के द्वारा जो समझाया बुझाया गया, उस सब को मन में रखे, धारण करके एकांत में जाकर अपनी पुत्री को, पार्वती को, गिरिजा को, उमा को पुचकारती हैं, गोद में बिठालती हैं। गोद में बिठाल कर बहुत लाड़ प्यार करती हैं और बहुत स्नेह निछावर करती हैं अपनी पुत्री के ऊपर, क्योंकि वो उसका भविष्य हैं। पुत्री के जीवन में कोई भी कष्ट ना आने पाए, कोई भी उसके जीवन में ऐसी दुर्भावना ना आए, कोई भी ऐसी घटना न घटित हो पाए जिससे कि पूरा जीवन, पूरे परिवार का जीवन नष्ट हो सके, कोई अकल्याणकारी कार्य न होने पाए। 12 बार ले तो उरलाई, गदगद कंठ न कछु कही जाई। बार बार वो अपनी पुत्री को, पार्वती को अपने कंठ से लगाती हैं, अपने हृदय से लगाती हैं और कुछ बात कह नहीं पाती हैं।
उनका गला अवरुद्ध हो जाता है, उनका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि वो अंदर की बात को स्पष्ट नहीं कह पाती हैं। अपनी पुत्री से क्या कहना है, अपनी पुत्री को क्या समझाना है, अपनी पुत्री को कौन सा उपदेश देना है, क्या उससे कहा जाए कि अपने जीवन में करे, ये सब सोच सोच के उनका कंठ जो है वो भर आता है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है, कुछ भी कहने में वो असमर्थ हो जाती है। इस प्रकार से पार्वती भी अपने एक स्वप्न के विषय में अपनी माता पिता को बताती है, माँ को बताती है विशेष रूप से, और कहती है एक गौर वर्णधारी व्यक्ति मुझको रात में स्वप्न में एक उपदेश देता है और बताता है कि आपको तप करना होगा, क्योंकि तप ही संसार का आधार है। और तब्बल रचे प्रपंच विधाता, तब्बल विष्णु सकल जगत्राता। वो कहता है कि तप ही जो है वो आधार है भगवान विश्व ब्रह्मा के लिए, जो कि वो इस संसार का निर्माण करते हैं, और इसी तपश्चर्या के आधार पर ही भगवान विष्णु इस संसार का, इस ब्रह्मांड का वो पूरी तरीके से इसका पालन पोषण करते हैं। और भगवान शिव भी जो संहार का कार्य करते हैं वो इसी तपस्या के आधार पर ही करते हैं। इसीलिए तप आधार सब सृष्टि भवानी, करे जाओ तब अच्छा जिए जानी। तो वो उपदेश जो देते हैं रात में स्वप्न में, वो ये कहते हैं कि तप ही संसार ब्रह्मांड का पूरा आधार है, और इसी को मानते हुए, दृढ़ विश्वास करते हुए आपको तपस्या करनी होगी, आपको तपश्चर्या में लीन होना पड़ेगा, तभी आपकी जो इच्छा होगी, जो इच्छित फल आपको प्राप्त होने वाले होंगे, वो प्राप्त हो सकते हैं। अब इसके आगे का जो कथानक है बड़ा ही सौंदर्यपूर्ण है, रोचक है, आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम।